हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पॉलिनोमियल, जो कि है एक्सरसाइज 4। आज एक्सरसाइज 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बने रहो। तो अभी तक हमने जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर अलजेब्रा का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से कवर भी कर पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आप ज़रूर मैच करा लेना अपने बुक में से कि क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। क्लियर है, क्लास 10th के। और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सरसाइज में उतरने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको बता देता हूँ। कह रहे कि वैल्यू एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है कि वैल्यू बोलो और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसके पावर में 2 रहता है ना, उसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। पॉलिनोमियल तो पता है सर, लेकिन क्वाड्रेटिक नाम लगाया है यहाँ पे, यानी कि जिसके घात में 2 रहते हैं उसी को, ये पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझो। जब इस पॉलिनोमियल में वैसी वैल्यू जिसके रखने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू पूरा जीरो हो जाए, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उस वैल्यू को, उस पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 रखा इसी पॉलिनोमियल में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखा, तो देखो 1 स्क्वायर हो गया, ये ऐसे किया तो ये क्या आ गया, यहाँ पे -6 आया, यानी कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं आया। लेकिन वहीं यहाँ पे देखो x इक्वल टू -1 रखा, तो जैसे ही -1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज वैल्यू क्या होता है, जो वो वैल्यू होता है जिसपे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो यानी कि -1 वो वैल्यू है जिसपे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये एक कंसेप्ट था, आपको मैंने बताना उचित समझा, ताकि आपका मैथमेटिक्स जो है वो कंप्लीट बहुत अच्छे से आपका रहे। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि आपको, जैसे अब आप कहोगे कि सर आखिर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप क्या करते हो कि जब इसका आप फैक्टर निकालते हो x² 3x - 4 का, जब जैसे अभी एक्सरसाइज 3 में आपने देखा फैक्टर निकालते थे, तो फैक्टर निकालने के बाद ये यानी कि गुणनखंड निकालने के बाद ऐसा जो आता था, है ना, यही हमारा क्या होता था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप इसको x+4 को 0 के बराबर, और जो ये आया है, सॉरी ये x - 4, ये x - 4 है ना, x - 4 को 0 के इक्वल, और x+1 को भी जब 0 के इक्वल करते हो, तब अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या निकलेगा, ये उधर जाएगा तो क्या निकलेगा, +4, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो ये जो वैल्यू आया ना, यही हमारा, ये क्या है, इन दो वैल्यू पे हमारा ये पूरा का पूरा ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरोज यही वो दो वैल्यू है जिस पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके पावर में 2 रहता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोज। हमेशा याद रखना कि जब भी अगर पावर में 2 वाला आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज वैल्यू होगी। यहाँ साफ साफ लिखा है हैव 2 जीरोज, 2 जीरोज हो गए। जैसे यहाँ पे 4 और -1 2 जीरोज आया, ये बात मुझे समझाना था, आप अपने कॉपी में लिख लेना। अब एक नाता रिश्ता कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज और कोएफिशिएंट, है ना, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोएफिशिएंट का क्या नाता रिश्ता है। अगर आपको लगता है कि सीधा आपको लेसन 4 चाहिए, सॉरी एक्सरसाइज 4 चाहिए, तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लो। क्लियर है, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, ये दे रखा है। अब इसका सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस, यही आपका रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप है क्या, कि इसी को अल्फा प्लस बीटा को ही क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -x/x²। ये माइनस क्या है, ये माइनस पहले से है, माइनस जो है ये क्या है, पहले से है साइन में। जैसे यहाँ पे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा को देखो, यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। b/a का मतलब क्या, वही कोएफिशिएंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a।
है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि जीरोज का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो मैंने यहाँ पे नीचे ये फॉर्मूले दे रखे हैं, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B/A, और अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि जीरोज का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। ये C क्या है, ये ABC, ये क्या है, तो ये जो कॉफिशिएंट दिख रहा है ना, यहाँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, है ना, यही है कॉफिशिएंट जिसका है वो है। चलो अब फटाफट से हम लोग किस में आ जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि माइनस B/A होता है कब, जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं, सम ऑफ जीरोज उसी को बोलते हैं। और ये मल्टीप्लाई में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कब, C/A होता है कब, जब ये गुणनफल में होता है तब। ये और C क्या है, A क्या है, ये सब बता दिया मैं। अब ये एक्सरसाइज 4 आप देखो यहाँ पे कि क्या यही सेम टू सेम प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में। तो कह रहा है कि जीरोज ऑफ सम, क्लियर है, जीरोज ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² bx + c आर गिवन बिलो। कह रहा है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये जीरोज की वैल्यू दे रखी है। किसके वैल्यू दे रखी है, जीरोज वैल्यू दे रखा है। इसी वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बताओ। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दे रखा है ना ये 3, ये पॉजिटिव दे रखा है, तो आपको क्या ऐसे करना है, x इक्वल टू जो यहाँ पे है उसको कहना है 3। ऐसे कर लिया आपने, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, अब x इक्वल टू 3 आपने लिखा, तो ये 3 को आप इधर लेके जाओ, किधर, इधर, तो x माइनस 3 हो जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया, ये एक पहला निकल गया। ये 4, अब 4 को कैसे निकालोगे, x इक्वल टू आप क्या करोगे 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऐसे रखोगे। अब ये 4 को जब आप उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 और इधर में 0। अब देखो ये दोनों, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 4, यानी कि इसका क्या होगा फैक्टर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा x माइनस 3 और ये x माइनस 4, ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वो फैक्टर बन जाएगा। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, दो फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 4, ये दो फैक्टर बनेंगे। क्लियर हुआ। अब उसी तरह से यहाँ भी दे रखा है तो यहाँ भी कर लेना है क्या, x इक्वल टू -2, एक बार इसको रखना है -2, क्योंकि जो दिया है उसको x इक्वल टू कर लेना है। अब ये -2 को आप इक्वल के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x ये माइनस में इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 और ये इधर में 0। तो इसका मतलब ये एक तो हमारा ये हो गया। और चलो दूसरा ये -3, तो x इक्वल टू क्या करोगे -3, तो x जब ये -3 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 और इधर में 0, यानी कि क्या हो जाएगा x + 3। क्लियर है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्या करें, फाइंड द फैक्टर, यही बोल रहा था फैक्टर। तो क्या हो जाएगा x + 2, एक तो ये हो गया और एक क्या हो जाएगा x + 3, एक ये हो गया, ये दोनों फैक्टर हो गए। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो इसी तरह से आपको प्रॉब्लम आपके बुक में भी आपको क्या करना है, बनाना है। इसी तरह से प्रॉब्लम आपको आपके बुक में बनाना है, यानी कि आप अपने कॉपी में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू क्या है 1/2। अब ये इधर लेके आओ तो x इक्वल टू x माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है इधर में, तो इधर आया तो माइनस हो गया और इधर 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1/2, ये एक हो गया फैक्टर। अब उसी तरह से ये -1/2 है, तो x इक्वल टू क्या है -1/2 दे रखा है, यानी कि जब आप ये -1/2 को, ये -1/2 को इक्वल के इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1/2। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, उधर में कुछ नहीं बचा तो 0, तो एक फैक्टर ये हो जाएगा, कौन सा, x + 1/2, इस तरीके से। उसी तरह से आपका यहाँ भी बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ भी आप देख लो, x इक्वल टू क्या लिखोगे आप 15। ठीक है। तो x इक्वल टू ये 15 इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा तो क्या माइनस का 15, ये इस तरह से एक फैक्टर बना। ठीक है। और इसका क्या बनेगा, x इक्वल टू 17, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। अब ये 17 को इक्वल को उधर लाओगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 17, ये दो फैक्टर बन गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 18, ये हो गया। तो जब x को ये -18 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 18, है ना, एक फैक्टर ये हो गया। ठीक। अब यहाँ पे 0 2 या ना दो, मैं समझाने के लिए बस बताते गया हूँ। ठीक है। अब अगला क्या है 12 है यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे 12, है ना, और ये क्या हो जाएगा x माइनस का 12, क्योंकि इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर आपके हो गए, तो x + 18 एक फैक्टर और x माइनस 12 दूसरा फैक्टर। तो इस तरीके से आपका ये क्या आ जाता है आंसर। तो जब भी आपको क्या दे,
जीरोज वाला वैल्यू दे कि जीरोज वैल्यू ये है तो उसका फैक्टर मुझे बताओ, तो इस तरह से आप फैक्टर बताओगे। अगर ये कह देता कि पूरा पोलिनोमियल मुझे बताओ कि पूरा पोलिनोमियल क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये कॉमन नहीं आएगा, समझो जरा। अगर क्वेश्चन ये कह देता पोलिनोमियल बताओ तो ये वाला इस वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देते तो पूरा का पूरा क्या निकल जाता, इस टाइप का पोलिनोमियल निकल जाता। क्लियर है? किसको? इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो क्लियर है। तो ये फैक्टर निकालने के लिए बस बोल रहा था, तो फैक्टर निकल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका जो प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सम, आपको सम निकालना है एंड प्रोडक्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है ऑफ जीरोज, किसका? जीरोज का, ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, जो ये पोलिनोमियल हमारे पास में है इसका सम निकालो और प्रोडक्ट भी निकालो। ठीक है, तो जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों तो हमने अभी भी पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसमें ए बी सी चलता है, तो सबसे पहले ए लिखो। ए हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, बी हमारा क्या है? प्लस का 10, ये साइन के साथ चलना। सी हमारा क्या है? प्लस का 24, ये है। ठीक, अब मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिख दिया हूँ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि ये सम ऑफ जीरोज, तो हर बार आपको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया है -b/a, क्लियर है। तो माइनस तो ये पहले से है, b की वैल्यू क्या है? 10, तो ये 10 रख दिया, और ये a की वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने 1 रख दिया। अब देखो ये माइनस और अंदर में प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस, ये 10 और नीचे में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? केवल माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 10, ये क्या हो गया? आंसर। दूसरा नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर बना लेते हैं। यहाँ पे फिर से a इक्वल टू लिखो, a क्या था? x² का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक, ये 2 हो गया। b हमारा क्या होता है? ये x का गुणांक, तो क्या होना है? माइनस का 7। c हमारा क्या है? माइनस का 9, क्या है? माइनस का 9, ये हो गया। अब मैंने अल्फ़ा प्लस, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बताया -b/a, यही होता है। तो माइनस, ये माइनस रख दिया। अब b का वैल्यू क्या है? माइनस का 7, तो -7 हमने रखा, और ये a का वैल्यू क्या है? 2। तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ये 7/2, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखो ये अभी तो हमने क्या किया, ये हमने अभी किया है क्या? जीरोज ऑफ सम। ये अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है? जीरोज ऑफ सम। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। अभी हमें करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो c हमारा क्या है? c हमारा है 24, तो क्या हो जाएगा? 24, और a हमारा क्या है? 1, तो ये हो गया 1, तो 24/1 का मतलब क्या हो गया? केवल 24, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, इस वाले दूसरे प्रॉब्लम में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a, फार्मूला होता है c/a, तो क्या हो जाएगा? c का वैल्यू क्या है? माइनस का 9, तो यहाँ लिखो माइनस का 9, और a की वैल्यू क्या है? 2, तो ये हो गया 2, और ये क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से ये सम ऑफ जीरोज हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों हमारे दोनों प्रॉब्लम के सॉल्व हो गए हैं। क्लियर है? इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर हमारा 3 देख लो। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, क्या कह रहा है कि x² + 11x + 30। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले a हमारे पास में क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। b हमारा क्या है? यहाँ पे x का ये गुणांक, क्लियर है, तो ये क्या है? 11। ठीक है, और c हमारे पास में क्या है? 30। ठीक है, अब चलो हमें क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा वो करना है। क्लियर है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बताया हूँ मैंने? -b/a। क्या बताया हूँ? -b/a, तो माइनस लिखा मैंने, और b की वैल्यू क्या है? 11, तो ब्रैकेट में डाला मैंने, और नीचे में a की वैल्यू क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? देखो माइनस और अंदर में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और ये रहा आपका 11/1, इसका मतलब क्या हो गया? केवल 11, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होता है? c/a। अब फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30, क्या है? 30, और a का वैल्यू क्या है? यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा? 30/1 का मतलब क्या? केवल 30। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्या हो गया? आंसर। ये इस तरीके से क्या हो गया? आंसर। ये तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा नंबर का a देखो, a दे रखा है -5, है ना? और क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वही a होता है। b क्या है? प्लस का 3, ठीक है। c क्या है? प्लस का 4, ठीक है, ओके। हमें पता है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, यही होता है।
अब माइनस तो पहले से है, b की वैल्यू क्या है प्लस का 3, तो मैंने लिख दिया प्लस का 3, और ये a का a कैसे होगा, a का तो वैल्यू दे रखा है माइनस का 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और नीचे में माइनस का 5, तो देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट 3/5, क्या आ गया रिजल्ट 3/5, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ठीक है, तो c हमारा क्या है, c है हमारा प्लस का 4, तो मैंने 4 लिख दिया, a हमारा क्या है माइनस का 5, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, बस, ठीक है। अब लास्ट हमारा प्रॉब्लम बचा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 5, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, x² + x + 12, यही दे रखा है ना, मैं अपने आप को इधर रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो a देखो a दे रखा है क्या 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अब b क्या दे रखा है आपका, यहाँ भी क्या है 1, और c क्या दे रखा है हमारा माइनस का 12, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, है ना, ठीक। तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है, तो माइनस ये रहा, b का वैल्यू क्या है 1 और ये a का वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1, माइनस प्लस तो माइनस और ये 1, नीचे में 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मल्टीप्लाई, तो क्या होता है c/a, क्लियर है। तो c/a इसका मतलब क्या होता है, c की वैल्यू क्या है माइनस का 12, तो माइनस का 12, और a की वैल्यू क्या है 1, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हो गया माइनस का 12, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आंसर आ गया, इस तरह से ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड शुभ दिन आपका। और हाँ, अगला चैप्टर के लिए आपके पास ये प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, तो इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप वहाँ से आप डायरेक्ट सभी चैप्टर के आप आराम से सभी चैप्टर के वीडियो देख करके आराम से आप घर में पढ़ सकते हैं और आराम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं समझते हुए। और एक बार समझ में नहीं आए तो 8-10 बार 20 बार 50 बार 100 बार बनाते हुए। तो टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।